आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सीएमएस के कैंपस में राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का तीसरा स्थापना दिवस संपन्न हुआ, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी की निदेशक डॉक्टर हिमा बिंदु नायक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। और अपने साथियों की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद बढ़ती रहे, उन्नति और प्रगति हो और हम सब आगे बढ़े। मैं दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यूं तो तिरंगे को सभी सर झुकाते हैं, यूं तो तिरंगे को सभी सर झुकाते हैं, लेकिन हम सैनिक हैं। या तिरंगा फहरा कर आते हैं या तिरंगे में लिपट कर आते हैं। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रबुद्ध जनों का भी सम्मान किया गया। साथ ही साथ संस्था में बेहतर काम करके लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे संस्था में सभी लोगों का अपार सहयोग मिल रहा है। तीसरा स्थापना दिवस है, इस अवसर पर क्या कहना है? देखिए, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में इसकी स्थापना करी गई थी। संस्था का जो उद्देश्य रखा गया वो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और संवैधानिक अधिकारों को दिलवाने में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद कब से इसको शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया इसको जी। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मूल उद्देश्य था, दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हम लोग सपना देख रहे हैं। देखिए, जब तक आम आदमी की सहभागिता नहीं बढ़ेगी तब तक इस भारतवर्ष में या संसार में कहीं पर भी अपराध या भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। जिन भी देशों में अपराध या भ्रष्टाचार कम है, वहाँ की जनता जागरूक है। हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम अज्ञान हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, हमको अपने देश के संविधान के बारे में नहीं पता है, हमको कानून के बारे में नहीं पता होता है। हमारी अज्ञानता हमारे शोषण का कारण बनती है और शोषण अपराध की जननी है। जब तक शोषण होता रहेगा तब तक अपराध पनपता रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग आपको बेसिक तौर पर मूलभूत तरीके से आपको मजबूत बना रहे हैं और हम लोग इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक वीरता पुरस्कार हम लोग चला रहे हैं। इस वीरता पुरस्कार में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाली है देश की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने जान माल की रक्षा करने के लिए, किसी व्यक्ति की जान की रक्षा करने के लिए, अपराधी को पकड़वाने के लिए या किसी अपराध को रुकवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, ऐसे सभी व्यक्तियों को हम लोग वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। वीरता पुरस्कार में हम लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को 2100 रुपये का नगद पुरस्कार देते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दे देते हैं और एक अंगवस्त्र देते हैं। और ये जो हमारा पुरस्कार है वो स्थानीय थानेदार के हाथ से हम दिलवाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे पीड़ित जिनको आप लोगों ने अपने सुरक्षा परिषद के माध्यम से न्याय दिला पाए, या इस तरह से लोग आपके संपर्क में आते होंगे? क्योंकि आप हमेशा, आपका ये जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जो कोई न सुने हमसे हाँ, जब कोई न सुने तो हमें छोड़े। तो क्या कुछ लोग आपके संपर्क में आए जिसका आपके माध्यम से न्याय? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 2-3 लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के। और आपको मैं बताऊं कि हम लोग किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे पास में अपनी समस्या लेकर के आता है, पहली बात तो समस्या आपकी संवैधानिक होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई अपराध करके आएंगे, हमारे पास मदद मांगने आएंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग आपका प्रार्थना पत्र आपकी समस्या देख के जान लेते हैं कि आप दोषी हैं कि नहीं हैं। अगर हमें ज़रा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त हैं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम गैर कानूनी कोई काम नहीं करते, गैर संवैधानिक कोई काम नहीं करते। हाँ, यदि आप पीड़ित हैं, आपका शोषण कहीं पर हुआ है, आपकी पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, आपका कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, तो हम उसके लिए पूरी आवाज़ उठाते हैं और उसके लिए संविधान से पूरी शिद्दत के साथ में बात करते हैं। आपके लिए हम FIR दर्ज कराएंगे, हम अधिकारियों से बात करेंगे और ईश्वर की कृपा है कि अधिकारी हमारी बात सुन भी लेते हैं और मान भी लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को सही तरह से रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।